नमस्कार सभी को ओम। आइए आज ज्ञान मंच के माध्यम से मैं आपको सुबह उठते ही क्या करना है 10 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो वास्तव में आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा। और विद इन आप 22 डेज यानी कि 22 दिन अगर इन क्रियाओं को यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। ये स्वयं मेरे जीवन का अनुभव है। सबसे पहले आप जब भी उठते हैं तो लेटे लेटे ही सबसे पहले आपको स्माइल करनी है और भगवान को थैंक यू कहना है, क्योंकि पूरे विश्व में जो नेचुरल जो डेथ जो होती है वो 2.5 लाख लोग बिना किसी कारण के सुबह उठ नहीं पाते हैं। रात को तो सोते हैं लेकिन मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं। तो यदि आपकी नींद खुलती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपकी नींद खुली है। तो जैसे आपके मन में अगर किसी को थैंक यू की भावना आएगी, उस तरह की अगर कोई भावना आती है तो स्वयं आप देखेंगे कि एक खुशी का माहौल होता है और चेहरे पे स्माइल होती है। जैसे आप इस तरह से करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, आराम से उठना है। उठते समय हमेशा ध्यान रखना है कि राइट साइड करवट लेके यानी कि दाएं साइड करवट लेके अपने को उठना है, क्योंकि साइंस हमारा ये कहता है कि लेफ्ट में हमारा दिल होता है यानी धड़कता है, ये हमारा हमेशा दबना नहीं चाहिए। जितना इस पे प्रेशर पड़ेगा उतना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होगा। और शास्त्रों में भी लिखा है और पुरानी ऐसी कहावत भी है कि हमेशा जब हम दाईं तरफ करवट लेके जब उठते हैं तो जो हमारे बिगड़े हुए जो काम होते हैं वो भी सही होने लगते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सोए कैसे भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उठेंगे तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि दाईं तरफ करवट लेके उठना है। जैसे आप उठ के बैठेंगे तो थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हमारे जो पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स के जो नस नाड़ियों के जो पॉइंट होते हैं वो दोनों पैरों के तलवों में और हाथों की हथेलियों में होते हैं। तो सबसे पहले हमें हाथों को बहुत अच्छे से रब करना है। आपने देखा होगा कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं, कोई आसन करते हैं, उस समय भी हम इस तरह की क्रिया करते हैं। तो इस तरह की जब आप क्रिया करेंगे तो आपकी जो नस नाड़ियां जो जितनी है वो पूरी की पूरी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि रात भर का जो विश्राम रहेगा तो उस समय एक्टिव हो जाएगी। तो यानी कि कहीं पे ब्लॉकेज होंगे, कुछ चीजें नहीं चल रही होगी तो वो सारी एक्टिव होगी और गरम गरम हथेलियों को आपको आंखों पे लगाना है और पूरे शरीर को उष्मा देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले बिना कुल्ला किए, बिना कुछ भी किए, सबसे पहले आपको गुनगुना पानी पीना है, अच्छे से पानी पीना है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि आपका स्वर सुबह कौन सा चल रहा है। बायां स्वर जो होता है वो चंद्र नाड़ी बोलते हैं, दायां स्वर जो होता है वो सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो जितने भी जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ ये सारी कहीं न कहीं से किसी न किसी शास्त्र से, किसी न किसी ग्रंथ से, वहां से पढ़ के इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन में इसका 100% आपको लाभ मिले। तो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सी नाड़ी चल रही है। यदि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो बायां पैर सबसे पहले जमीन पे रखेंगे। यदि दायां स्वर चल रहा है यानी कि सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है तो उस कंडीशन में आप दायां पैर रखेंगे, तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। और जैसे आप बेड से उठते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है शरीर की, यानी कि जितना जो मल जमा हुआ है, जितने जो ऑक्सीजन कहीं रुकी हुई है, सारी की सारी पूरी शरीर में एक्टिव होनी चाहिए। यानी कि आपको पूरा अच्छे से स्ट्रेचिंग करना है। जब अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगा, पानी आप पी चुके हैं, सारी काम अपने हो चुके हैं, उसके बाद आप सोच वगैरह आदि से निवृत्त होने के बाद जीवन में लास्ट के जो 3 पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आने के बाद ज्यादा नहीं, कम से कम 2 या 3 पढ़ना, मतलब कि या तो अनुलोम विलोम कर दीजिए, भस्त्रिका कर दीजिए या कपालभाति, इस तरह के ज्यादा नहीं 2 या 3 प्राणायाम आपको आते ही सुबह सुबह कर लेने। और बहुत ज्यादा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, स्पेशल कोई किसी सेशन में आप जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये चीजें आपकी सारी की सारी वहां हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर रखी है तो दैनिक जीवन में आपको कम से कम 2 या 3 मिनट ही दीजिए, 4 मिनट ही दीजिए, आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद 1-2 आपको आसन करने हैं, और यदि आसन का आपको नहीं हो तो कम से कम 1 या 2 आपको सूर्य नमस्कार करने हैं। और उसके बाद कम से कम आप 5 मिनट के लिए, 7 मिनट या 10 मिनट के लिए ध्यान कीजिए। देखिए कि सुबह जब आप ध्यान करने के बाद पूरा दिन का जो अनुभव होगा वो स्वयं आप महसूस करेंगे कि किस तरह से आपके शरीर में ताजगी रहती है। और जो मैंने ये जो 10 पॉइंट जो सारे के सारे बताए, ये यदि आप कम से कम अगर थोड़े दिन ही यदि आप फॉलो करेंगे तो 100% इसका आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः ज्ञान मंच को और ज्ञान मंच की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ सभी को ओम प्रणाम।